कमीने, तू मेरे साथ धोखा किया। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। एक समय की बात है। एक गांव में मोहन नाम का गरीब किसान रहता था। उसके दो लड़के थे। एक लड़के का नाम रामू और दूसरे लड़के का नाम बंटी था। रामू जितना कोमल और दयालु हृदय का था, बंटी चालाक और स्वार्थी था। एक दिन मोहन की तबीयत खराब हो गया था। बंटी, पिताजी की तबीयत बहुत खराब हो गई है, तुम जल्दी से डॉक्टर को बुला कर लाओ। ठीक है भाई, हम अभी जाते हैं। बंटी तुरंत डॉक्टर के पास गया और बुलाकर लाया। डॉक्टर ने मोहन कई प्रकार दवाई दी और स्वार्थ ठीक नहीं हुआ। रामू, हम तुम्हारे पिता को सभी प्रकार के दवाई देकर चेक कर ली, कोई असर नहीं हो रहा है। डॉक्टर सर, क्या आप कुछ भी करके मेरे पिता को बचा लीजिए। रामू, तुम्हारे पिता को बचाने के लिए एक रास्ता है। वो कौन सा रास्ता है डॉक्टर साहब? अरावली जंगल जाना होगा, वहां से जूनी पेड़ का बूटी लाना होगा। मुझे नहीं लगता कि जूनी पेड़ का पेड़ मिलेगा। क्या आप जानते हैं कहाँ मिलेगा? डॉक्टर साहब, भले मुझे जंगल में भटकना पड़े, अपने पिताजी को बचाने के लिए जूनी पेड़ का बूटी लाऊंगा। बंटी, तुम पिताजी का ख्याल रखना। रामू की बात सुनकर बंटी सोचा, ये जरूर सारी जमीन हथियाने के लिए पिताजी को जड़ी बूटी ढूंढेगा। मुझे उससे पहले ढूंढना होगा। रामू भैया, मैं तुमसे छोटा हूं, इसलिए मुझे यह काम करने दो। हाँ बंटी, तुम सही कह रहे हो, पर तुम अपना ख्याल रखना। फिर बंटी ने जोश के साथ जूनी पेड़ की जड़ी बूटी खोजने निकल जाता है। उसको पता नहीं था वो जड़ी बूटी कहाँ मिलेगी। ढूंढते ढूंढते वो जंगल में पहुंच जाता है। तभी रास्ते में पेड़ के नीचे एक संत बैठे हुए थे। अरे लड़के, तुम कहाँ जा रहे हो और बहुत चिंतित दिखाई देते हैं? ओए भीख मांगने वाला, मैं कहीं भी जाऊं तुझसे क्या मतलब है? फिर बंटी ने संत ऋषि का अपमान करके निकल जाता है। चलते चलते बहुत दूर निकल जाता है और घनघोर जंगल में फंस जाता है। अरे मैं यहाँ कहाँ आ गया, और ना आगे का रास्ता है ना पीछे का। रामू ने बहुत समय तक इंतजार किया, लेकिन जब बंटी नहीं आया तो रामू को चिंता होने लगी। फिर रामू ने बंटी और दवाई को ढूंढने निकल जाता है। रास्ते में मिले हर आदमी से पूछा, लेकिन उस बंटी का कोई पता नहीं चला। चलते चलते वह संत ऋषि के पास पहुंचा। अरे लड़के, तुम कहाँ जा रहे हो और बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हो? प्रणाम बाबा, मैं मोहनलाल का लड़का हूँ। हमारे पिताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और डॉक्टर साहब बोले हैं चूनी पेड़ का बूटी लाने के लिए। बस उसी की तलाश में निकला हूँ। बेटा, क्या तुमको पता है वो बूटी कहाँ मिलेगी? नहीं बाबा, मुझे कुछ नहीं पता। कृपा कर मुझे मार्ग बताए। ठीक है, तुम मुझे अच्छे लगे, मैं तुम्हें रास्ता बताता हूँ। तुम यहाँ से सीधा चले जाओ, आगे तुमको खूबसूरत गुफा दिखेगा। गुफा के अंदर में तुम्हें एक चूनी पेड़ का पेड़ मिलेगा, चाहे तुम जितना ले लेना। लेकिन याद रखना, तुम्हारे पास 1 घंटा का समय है। 1 घंटे के बाद गुफा का द्वार बंद हो जाएगा। यदि तुमने समय से गुफा नहीं छोड़ा तो तुम गुफा के अंदर बंद हो जाओगे। और गुफा का द्वार खोलने के लिए एक डंडा है, तुम गुफा के द्वार में 3 बार मार देना, गुफा का द्वार खुल जाएगा। और समय से पहले गुफा के बाहर आना होगा। आप बहुत दयालु हैं बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे संत ऋषि ने बताया, वो तुरंत गुफा के पास पहुंचा और गुफा के द्वार में 3 बार डंडा मारा और गुफा का द्वार खुल गया। रामू ने जल्दी जूनी पेड़ की बूटी ली और तुरंत गुफा के बाहर आ गया। बाहर आने के बाद संत ऋषि से मिला। बाबा, हमने जूनी पेड़ की जड़ी बूटी प्राप्त कर ली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और बात, क्या आप मेरे भाई को ढूंढने में मदद कर सकते हैं? वो हमसे पहले जड़ी बूटी खोजने आया था, पर ना जाने कहाँ खो गया। उसे आप चिंता ना करें, वो एक धूर्त और घमंडी इंसान है। वो आगे की लेफ्ट साइड जंगल में गया है, लेकिन आप उससे सावधान रहना। धन्यवाद बाबा। राजू अपने छोटे भाई बंटी को खोजने निकल गया। उसी समय बंटी एक पेड़ के नीचे बैठा सो रहा था। बंटी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भाई, मैं इस घनघोर जंगल में रास्ता भटक गया। बंटी भाई, तुमको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जूनी पेड़ की जड़ी बूटी मिल गई है। इतना सुनकर बंटी के मन में लालच आ गई और रामू से दबा लेने के लिए मौका ढूंढ रहा था। रामू वहां से बंटी को अपने साथ लेकर लौट रहा था। रामू बहुत थक चुका था और रास्ते में एक पेड़ के नीचे बैठकर सो गया। बंटी सोचा, इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। फिर बंटी ने जड़ी बूटी को चेंज कर दी। रामू की नींद खुली और अपने घर की ओर निकल आया। घर आकर रामू ने पिताजी को जड़ी बूटी खिलाई,
लेकिन उसका प्रभाव उल्टा पड़ा। उनकी और ज्यादा तबीयत खराब हो गई। उसके बाद बंटी ने रामू को घर से निकाल देता है। फिर बंटी ने छुपाई हुई जड़ी बूटी पिताजी को खिलाई और वो ठीक हो गए। बेटा, आज तुमने मेरी जान बचाई है। शुक्रिया पिताजी, और मुझे गर्व है कि मैं आपके काम आया। फिर बंटी अपने बड़े भाई रामू के पास जाता है और बोलता है, रामू भैया, आपकी दवाई बेकार नहीं थी। वो रास्ते में आपकी दवाई चेंज मैंने की थी, इसलिए दवाई का प्रभाव उल्टा पड़ा। पर बंटी, तुम ऐसा क्यों किया? पिताजी का दिल जीतने के लिए और जमीन हथियाने के लिए? कमीने, तू मेरे साथ धोखा किया। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बोल अपना गुनाह कबूल करता है कि नहीं? भैया, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, मुझे छोड़ दीजिए, मैं अपना गुनाह कबूल करता हूं। फिर रामू बंटी को लेकर घर आ जाता है। नालायक तू फिर आ गया। पिताजी, इसमें रामू भैया का कोई दोष नहीं है। उनसे दवाई हमने चेंज कर दी थी, इसलिए दवाई का प्रभाव उल्टा पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। ठीक है, इस बार मैं माफ कर दूंगा, लेकिन आगे से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है पिताजी, नहीं होगी। रामू बेटा, मैं तुझे आ शब्द कह दिया। पिताजी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। फिर दोनों भाई खुशहाल जिंदगी जीते।